डिस्कवरी ऑफ स्पिरिचुअल इंडिया के इस कार्यक्रम में मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम ये कार्यक्रम झज्जर ज़िले के छुड़ानी गांव से कर रहे हैं। छुड़ानी गांव का इतिहास में बहुत बड़ा नाम है। इसी गांव में 1717 में एक बड़े महान संत का जन्म हुआ, जिनका नाम था संत गरीबदास जी। संत गरीबदास जी कबीर साहिब के शिष्य थे और उनको भगवान मानते थे। आज का ये कार्यक्रम आगे बढ़ाने के लिए हमारे साथ संत गरीबदास जी के 8वें आचार्य संत श्री महंत दयासागर जी हमारे साथ स्टूडियो में हैं। हम दयासागर जी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं और आपका अभिनंदन करते हैं। महाराज श्री, सबसे पहले मन में यही प्रश्न आता है जी कि ये एक महान गद्दी है, महान जगह है, जहाँ पर 250 साल पहले भारत के एक महान संत ने तपस्या की, अपनी वाणी बोली, उनकी वाणी लिखी गई और आज भी वो वाणी ग्रंथों के रूप में उपस्थित है जी। तो सबसे पहले हम संत गरीबदास जी के बारे में जानना चाहते हैं, उनके जीवन के बारे में जानना चाहते हैं और साथ में ही कबीर साहब के बारे में भी जानना चाहते हैं। हमारे दर्शकों को ये ज़रूर उनके मन में भी प्रश्न आ रहा होगा कि संत गरीबदास जी का जीवन कैसा था, उन्होंने कैसे अपने ग्रंथ का वर्णन किया और वो कैसे शिष्य बने कबीर साहिब के। सदगुरु कबीर साहिब के बारे में पुस्तकों के माध्यम से और दूसरे माध्यमों से बहुत से लोग जानते हैं। फिर भी मैं अपने संबोधन में सबसे पहले यही कहूँगा कि हमारे अध्यात्म जगत के अंदर, या ये कहें कि समस्त ब्रह्मांडों के अंदर जितनी भी शक्तियां हुई हैं, जितने भी परमात्मा के अंश हुए हैं, सदगुरु कबीर साहिब उनमें सर्वश्रेष्ठ हुए हैं, क्योंकि वो सत्य पुरुष कहलाए हैं, सत्य लोक के मालिक कहलाए हैं। एक फकीर के रूप में, समाज सुधारक के रूप में और एक श्रेष्ठ कवि के रूप में कबीर साहिब का समस्त संसार के अंदर, भगत समाज में भी और बुद्धिजीवियों में भी एक बड़ा ऊंचा स्थान है। बड़े बड़े लेखकों ने, आलोचकों ने कबीर साहिब के बारे में, उनकी वाणियों के बारे में, उनकी उल्टबासियों के बारे में बहुत कुछ लिखा है। और कबीर साहिब के जितने शिष्य हुए हैं, कबीर साहिब के जितने अनुयायी हुए हैं, उन्होंने भी कबीर साहिब की उपमा में, स्तुति में बहुत कुछ लिखा है। लेकिन गरीबदास साहिब उनके शिष्य भी हुए हैं, उनके अवतार भी हुए हैं। और गरीबदास साहिब ने अपनी वाणी में, अपने ग्रंथ में कबीर साहिब की जीवनी के बारे में, उनकी रचनाओं के बारे में, उनके इतिहास के बारे में और उनके साहित्य के बारे में बहुत सुंदर सटीक वर्णन किया है। अभी आपने जो प्रश्न किया कि हमारे दर्शक जानना चाहते हैं कबीर साहिब के बारे में, गरीबदास साहिब के बारे में, इसलिए मैंने प्रारंभ में ये संबंध बताया है कि कबीर साहिब का ही अवतार गरीबदास साहिब हुए। गरीबदास जी के सुपुत्र हुए एक जैतराम जी, जो कि महान योगेश्वर हुए।
उन्होंने भी अपनी वाणी लिखी है। जैतराम साहिब ने वाणी में लिखा है कि नगर अमान तुम्हार है, अमरापुरी स्थान, दास गरीब कबीर हैं, कबीर गरीबम जान। कि दोनों एक ही हैं, एक ही स्वरूप हैं। अब मैं आप लोगों को उस घटना के बारे में बता रहा हूँ, जैसा कि आपने अभी पूछा है कि गरीबदास जी 250-300 साल पहले यहाँ पर प्रकट हुए, जन्म हुआ, अवतार हुआ। गरीबदास साहिब के जो बुजुर्ग थे वो मूल रूप से रोहतक जिले के करोथा गांव के रहने वाले थे। धनखड़ गोत्र में किसान जाट परिवार में हरलाल भगत हुए। उनके यहाँ पर बलराम जी की शादी छुडानी गांव में, इसी गांव में हुई, शिवलाल जी की लड़की रानी के साथ। शादी के बाद 12 साल तक बलराम जी के यहाँ पर कोई औलाद नहीं हुई। उस समय शिवलाल जी ने किसी संत के पास जाकर पूछा कि मेरी लड़की की शादी हुए 12 वर्ष हो चुके हैं, औलाद नहीं हुई है। तो संत जी ने ध्यान लगाकर बताया कि शिवलाल जी, आपकी लड़की और आपके दामाद जो है पूर्व जन्म के बहुत बड़े तपस्वी हैं और उन्होंने सदगुरु कबीर साहिब की बहुत तपस्या की। सदगुरु कबीर साहिब प्रसन्न हुए, वर मांगने के लिए कहा। तो आपकी लड़की ने, आपके दामाद ने वर मांगा था कि हमें और कुछ नहीं चाहिए, हे सदगुरु कबीर साहिब, आप स्वयं हमारे यहाँ, हमारे घर में स्वयं प्रकट हों। और कबीर साहिब ने तथास्तु कह दिया और समय आने पर तुम्हारे घर के अंदर कबीर साहिब प्रकट होंगे। तो अभी शायद वो समय नहीं आया। संतों की जो वाणी होती है वो भविष्यवाणी ही होती है। संत का कहा कभी वृथा नहीं जाता है। कुछ समय के बाद संत जी की कही हुई बात सत्य साबित हुई। बलराम जी के यहाँ, रानी जी के यहाँ बैसाख पूर्णिमा के दिन एक अच्छे मुहूर्त में, अबीच नक्षत्र में, सन 1717 में गरीबदास साहिब बाल्य रूप में प्रकट हुए। और उनके प्राकट्य के बारे में भी उनके सुपुत्र जैतराम जी ने अपनी वाणी में अलौकिक लीलाओं का जिक्र किया है। तो गरीबदास साहिब 10-12 वर्ष के थे। छुडानी ग्राम से कबलाना ग्राम की तरफ, छुडानी ग्राम से 2 किलोमीटर की दूरी पर जो नले का खेत है, वहाँ पर अपने साथियों के साथ गाय चरा रहे थे। गाय चराते चराते गरीबदास साहिब अचेत हो जाते हैं, मूर्छित हो जाते हैं। सारे गांव में ये बात फैल गई कि बलराम का लड़का गरीबा, बचपन में गरीबदास साहिब का नाम गरीबा था। वैसे तो गरीबदास साहिब के जो पिताजी थे अपने समय के छुडानी ग्राम के सबसे बड़े जमींदार थे। शिवलाल जी ने उनको घर जमाई रखा था और उनके नाम कई 100 बीघा जमीन नाम कराई थी। लेकिन गरीबा नाम इसलिए रखा कि गरीब नम्रता को भी बोलते हैं, विनम्रता को भी बोलते हैं कि ये व्यक्ति बहुत गरीब है, स्वभाव से गरीब है। गरीब दास भाव को भी बोल देते हैं, जिसमें अहंकार लेश मात्र भी ना हो। तो वहां पर जब बात फैल गई तो गरीबदास जी के माता पिता दौड़े दौड़े गए, साथ में गांव के लोग भी गए कि बच्चे को क्या हो गया। जब सब लोग वहां पर एकत्रित हो गए, सैकड़ों आदमी जुट गए, तो थोड़ी देर के बाद गरीबदास साहिब के दाएं पैर का अंगूठा हिला और उनके शरीर के अंदर हरकत हुई और उनकी जुबान से निकला
जय बंदी छोड़, जय बंदी छोड़, जय बंदी छोड़, सत साहेब, सत साहेब, सत साहेब। और ऐसा उच्चारण करके छोटे से बालक रूप में गरीबदास साहिब वहाँ पर बैठ जाते हैं, आंखें खोल लेते हैं। सब लोग प्रसन्न हुए कि चलो बच्चा ठीक हो गया है। अब माता पिता ने जब पूछा कि बेटा क्या हो गया था, तो गरीबदास साहिब ने बताया कि कुछ नहीं, मेरे को एक दिव्य संत ने आकर दर्शन दिया है। कहाँ पर दिया है? कि यहीं पर दिया है। अब सब लोग हैरान हैं, कोई संत दिखाई तो दे नहीं रहा। फिर क्या हुआ बेटा? कि संत जी ने मुझे कहा कि मेरे को भूख लगी है, प्यास लगी है, तो मैं अपनी गाय चरा रहा हूं। छोटी बछिया भी मेरे पास हैं, बड़ी गाय भी मेरे पास हैं। भोजन की तो कोई चीज थी नहीं। तो उस संत ने मुझे कहा बेटा ये जो छोटी सी गाय है, बछिया है, इसका ही दूध निकाल कर दे दे। मैंने संत जी के आगे हाथ जोड़ लिए कि महाराज जी ये तो अभी ब्याही नहीं है। संत जी कहने लगे तू भोला बालक है, कोई बात नहीं, मैं इस गाय के ऊपर, बच्ची के ऊपर हाथ रख देता हूँ, तू इसके थनों से दूध निकाल। और माताजी पिताजी जब मैंने उस बछिया के नीचे बैठकर अपना लोटा लिया तो दूध की धार, अमृत की धार निकली और मैंने संत जी को दे दिया। संत जी ने थोड़ा सा दूध पी लिया और वो दूध का प्रसाद झूठा जो था मेरे को दे दिया। और जब मैंने वो दूध पिया तो मेरे को मूर्छा आ गई, मैं बेहोश हो गया। लेकिन उस बेहोशी के अंदर मेरे को क्या आनंद आया है, क्या मेरे को मजा आया है, क्या दिव्य दर्शन हुआ है, ये मैं आप लोगों को नहीं बता सकता। मेरे को बहुत ज्ञान मिला, बहुत आनंद मिला। ये सारी घटना गरीबदास साहिब ने अब माता पिता को, वहाँ पर उपस्थित सब लोगों को सुनाया। तो ये बातें जैत राम जी ने अपनी वाणी में सब लिखी हैं। कहने का अभिप्राय कि गरीबदास साहिब को बाल्यावस्था में सदगुरु कबीर साहिब ने छुड़ानी धाम में आकर दर्शन दिए। प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं। गरीबदास साहिब ने इस घटना का उल्लेख अपनी इसी वाणी में, ग्रंथ साहिब में, जो गरीबदास साहिब का ग्रंथ है उसमें किया है। गुरु ज्ञान अमान अडोल अबोल है, सदगुरु शब्द सेरी पिछानी, दास गरीब कबीर सतगुरु मिले, आन अस्थान रोप्या छुड़ानी। के गुरु का जो ज्ञान होता है, जो उस मार्ग पर चल पड़ता है, गुरु उसको साक्षात हो जाता है। जिस तरह से गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा कि हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम से प्रगट भय हम जाना। परमात्मा तो सर्वव्यापी है, लेकिन जो प्रेमा भक्ति करता है उसके लिए तो वो व्यापक होकर भी सामने है, प्रगट है, उसके नज़दीक है। तो गरीबदास साहिब ने अपने वाणी ग्रंथ में गुरुदेव के अंग में पहली पंक्ति में लिखा है कि परपटन परलोक है, जहाँ अदली सतगुर सार, भक्ति हेत से उतरे पाया हम दीदार। कि वो परमात्मा जो अपने सत्यलोक में रहता है, अपने निज लोक में, शब्द लोक में रहता है, वहीं से सबका संरक्षण करता है। लेकिन जब मैं उसकी भक्ति करता हूँ तो अपने निज लोक में, शब्द लोक में, सत्य लोक में रहते हुए भी वो मेरे लोक में आकर मेरे ऊपर विशेष कृपा करता है। बहुत सुंदर आपने वैष्णव द्वारा संत गरीबदास जी के बारे में वर्णन किया जी, और हमारे दर्शकों को भी बहुत अच्छा लगा होगा। यहाँ पर एक बहुत बड़ा एक इम्पॉर्टेंट प्रश्न आता है महाराज जी। वो प्रश्न ये है कि उस वक़्त जब गरीबदास जी इस धरती पर रहे होंगे जी, आज भी वो उपस्थित है जी, जब वो फिजिकल बॉडी में रहे होंगे तो उन्होंने या उनके गुरु ने, कबीरदास जी ने एक रिफॉर्म लाया, एक रिफॉर्मेशन की, एक ट्रांसफॉर्मेशन की बात की। जैसे उन्होंने उस वक़्त बहुत सारी चीज़ें कही जी, और ऐसी बेसिक चीज़ें ली जो हमारे ह्यूमन नेचर के साथ जुड़ी हुई है।
जी। जैसे उन्होंने कहा, चिंता ऐसी डाकनी जो काट खलेजा खाए। तो मतलब वो, इसका मतलब है एंग्जाइटी के ऊपर में उस वक्त भी कंसर्न रहा होगा। जी उन्होंने गुरु के बारे में बहुत लिखा। जी। तो उस वक्त उनके मन में क्या ऐसा कोई ऐसी भावना रही होगी महाराज जी कि संत समाज में हमारे बहुत सारे ऐसे चीज़ें हैं जिनको बदलाव की ज़रूरत है। जी। लोगों के मन के बदलाव की ज़रूरत है, लोगों के विश्वास के बदलाव की ज़रूरत है। तो आप इसके बारे में क्या हमारे दर्शकों को बताना चाहते हैं कि उन्होंने ऐसा क्यों और सरल वाणी में ही क्यों ऐसा लिखा उस वक्त, कबीरदास जी या गरीबदास जी ने? आपका प्रश्न जो है वो भी बड़ा व्यापक है और बहुत संक्षेप में उत्तर भी देना बड़ा मुश्किल है जी महाराज। लेकिन एक तो ये सब जानते हैं कि हमारे जितने शास्त्र हैं, जी महाराज, हमारे पुरातन ग्रंथ हैं, श्रुति है, स्मृति है, वो सब हमारे कल्याण के लिए हैं। लेकिन भाषा और शैली वो कुछ कठिन है। जो लोग संस्कृत के ज्ञाता हैं, संस्कृत पढ़े हैं या सीख रहे हैं या सीख चुके हैं, उनके लिए बहुत आसान है, बहुत अच्छे हैं। लेकिन आम व्यक्ति जो संस्कृत नहीं जानता उसको बड़ी कठिनाई होती है। और उस समय जब कबीर साहिब का अवतरण हुआ, गरीबदास साहिब का अवतरण हुआ, उस समय पाठशालाएं, स्कूल, कॉलेज बहुत ही कम थे। तो जो सहज भाषा होती थी, प्रादेशिक आंचलिक भाषा होती थी, उसी भाषा में गद्य के रूप में, पद्य के रूप में, काव्य के रूप में अगर उपदेश को लिखा जाए, बोला जाए तो लोगों को ज़्यादा लाभ होता था। शायद इसी धारणा को मन में रखते हुए कबीर साहिब ने, गरीबदास जी ने अपनी वाणी जो लिखी है, ग्रंथ जो लिखे हैं, जिसकी रचना की है, वो प्रादेशिक और आंचलिक भाषाओं में है। तो कबीर साहिब ने तो अंधविश्वास, पाखंड, ढकोसला, इसके खिलाफ एक बहुत बड़ा आध्यात्मिक आंदोलन छेड़ा है। बिल्कुल। और गरीबदास जी ने भी कमोबेश उसी आध्यात्मिक आंदोलन को एक दिशा, एक गति दी। क्योंकि गरीबदास जी का अवतरण कबीर साहिब के 200 वर्ष के बाद हुआ। रूबरू दर्शन एक घटना के द्वारा जो कुछ देर पहले मैंने आपको बताई है। जी जी जी। लेकिन तार्किक दृष्टि से बहुत से लोग नहीं मान सकते होंगे इस बात को, लेकिन मैं इस बात को मानता हूं कि सुरती के द्वारा, ध्यान के द्वारा हम अपने इष्ट देव को, अपने गुरुदेव को, अपने बुजुर्गों को, अपने आदर्श जो हमारे हैं उनको कभी भी प्राप्त कर सकते हैं, कभी भी उनसे संवाद कायम कर सकते हैं। तो गरीबदास साहिब ने ऐसा संवाद कायम किया, उनको ज्ञान प्राप्त हुआ। तो गरीबदास जी का और कबीर साहिब का एक ही लक्ष्य रहा है कि जो आपने अपने प्रश्न में अभी पूछा कि भाई संतों के लिए, भक्तों के लिए मन में विश्वास की बात है, कुछ बदलाव की ज़रूरत है। तो आपने कबीर साहिब का एक बड़ा साधारण सा, जो बहुत प्रचलित है समाज के अंदर, के मोकू कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में, ये आपने सुना होगा। जी जी जी। उसमें उन्होंने सब कुछ बोल दिया कि मैं हूँ सब जगह, लेकिन किसी भी जगह नहीं हूँ। लेकिन अगर सब चीज़ों में हूँ भी, नहीं भी, लेकिन अगर पूर्ण रूप से आप मुझे प्राप्त कर सकते हो तो वो एक ही बात है कि कहत कबीर सुनो भाई साधो, मैं तो हूँ विश्वास में। अगर आप पूर्ण प्रतीति, विश्वास रखते हैं तो मैं तुम्हारे पास हूँ।